तो आप जिनके बारे में बोल रहे हैं कि वो 30,000 10,000 रुपया मांग रहा है, तो 30,000 10,000 वो तो आपके बारे में बोलेंगे कि वो भी मांग रहा है। मुझे तो शिकायत क्या आपके पास कोई वैसा सबूत होगा चश्मदीद जो जिससे वो मांग रहा था? बिल्कुल है, अब बिल्कुल ऑन अब रिकॉर्ड। यहाँ आपको नहीं लग रहा है कि अब हमको जवाब देना चाहिए? नहीं नहीं, स्पष्ट देखिए, और इस बार मैं घोषणा आज ही किया हूँ कि मैं आने वाला त्रिस्तरीय चुनाव जो आएगा उसमें मुखिया का चुनाव लड़ूंगा। को लोग वोट दिया तो बड़े उम्मीद के साथ चुना होगा कि जी हमारे शमीम अंसारी अगर सरपंच में चुनाव लड़ रहे हैं तो हम लोगों के लिए कुछ काम करेंगे। अभी हम लोगों ने आ रहा था तो जैसे जीटी रोड से उतरे, लगभग हमको लगता है यहाँ से कितना 4 किलोमीटर होगा? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर में 25 मिनट टाइम लगता है क्या? देखिए, ये जो मुद्दा है जो आप इशारा करना चाह रहे हैं जी, मैं चुनाव जब लड़ रहा था उस समय से ही मैं शपथ लिया था कि इसको बनाऊंगा जी। और आपको बताते हैं आज खुशी हो रही है कि उसका स्वीकृति मिल गया है। और मैं कई बार मंत्री के पास गया, आप लोग तो चैनल वाले हैं, कई बार देखे भी होंगे। आज भी मेरे पास प्रमाण है कि हम अपने लेटर पैड पर मैडम को भी दिए, माननीय सांसद महोदया को और विधायक जी को भी। और इस विषय को लेकर के हम रांची भी कई बार गए, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के लिए, सिलाड़ी पंचायत के लिए एक बहुत अहम मुद्दा है। तो ये स्वीकृत हो गया है। अच्छा, चलिए। ये बहुत जल्द इस सत्र में जी, विधायक जी का पहला जैसे कामकाज शुरू होगा, आपको मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि अगर मैं फिर गया था विधायक जी के साथ में, बीच में जब गया था भाई के मामला को लेकर के, तो वहाँ भी चर्चा हुई थी। ये बस बहुत जल्द अलॉटमेंट होने वाला है और ये रोड बनने वाला है। चलिए अब जनता के बीच में आते हैं। अबुआ आवास का फॉर्म तो लगभग सारे लोग भर चुके हैं यहाँ, जी, कई लोगों को पास हुआ। देखिए, अबुआ आवास को लेकर के ही मेरा वर्तमान मुखिया के साथ अनबन हुआ था। जल्दी खाली सवाल कीजिए, झगड़ा हुआ था वो नहीं, आप जवाब तो दीजिए। उसी का हम बता रहे हैं, क्योंकि ये आता है उसी के अधीन। अच्छा, हम लोग ग्राम सभा के द्वारा चयनित होता है, जनता दरबार के द्वारा चयनित होता है, जी। लेकिन जब उसका कार्यस्थल पर जब उसका कार्य होता है तो उसका एक अलग सिस्टम होता है। वो सिस्टम से अगर काम नहीं होता है तो उसी में लोग छट जाते हैं। जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता, जिनको नहीं मिलना चाहिए उसको पहले दे दिया जाता है। अच्छा, जिनको जिनको मिला है अब वो आवास, उन लोगों से आप लोग कमीशन ले रहे हैं या ऐसे ही दे रहे हैं, या मुखिया ले रहा है या सरपंच ले रहा है? ये अभी तक हम लोग के उस अधिकार से बाहर है, आप समझ लीजिए। पंचायत सेवक, कैठो शिकायत आया बीएफटी, बहुत सारा ऑन लिखित पेपर में भी आया है। अब मेरे पास भी आया है, पेपर में भी आया है, स्पष्ट आया है कि मुखिया जो है 30,000 10,000 ऐसे ले रहा है। यहाँ का मुखिया कौन है? मुखिया है निजाम अंसारी। 30,000 रुपया ले रहा है। 30,000 10,000 20,000, ये तो हमको लगता है कि बहुत सारा प्रमाण भी आपको हम दिखा सकते हैं जो शिकायत गया है। जो लोग शिकायत किए हैं उनका आज भी आवेदन होगा, उसका पेपर कटिंग जो पत्रकार महोदय आप लोग छापे हैं वो आज भी है। अच्छा, चुनाव जिस समय लड़ रहे थे तो आपके माँ कितना वोटों से लीड की? देखिए, जनता का आशीर्वाद हमको मिला था, मेरी मम्मी को वो 1100 वोट लगभग लाई थी पूरे आधा पंचायत में, पंचायत समिति सदस्य के तौर पर। और उसमें मुझे गर्व है कि 800 वोट हिंदू समाज का था, आदिवासी हिंदू समाज मिलकर के, और 300 वोट मेरे मुस्लिम समाज के का वोट मेरी मम्मी को मिला था। इस बात से आज भी मुझे गर्व है कि मैं दोनों ही समाज को लेकर के आगे चला हूं और आगे भी चलूंगा। आज तक के लोग वोट कर रहे हैं, लोगों को बड़े उम्मीद के साथ वोट देते हैं, और आज तक के आपके हिसाब से यहाँ के जनता धोखे में है। अगर अब की बार आप फिर से सरपंच में चुनाव लड़ेंगे या फिर मुखिया का चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, पंचायत समिति तो हम निकाले, क्योंकि पिछले बार हारे थे तो फिर दूसरे बार निकाले जी, और इस बार मैं घोषणा आज ही किया हूँ कि मैं आने वाला त्रिस्तरीय चुनाव जो आएगा उसमें मुखिया का चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मुझे मेरे विरोधी बहुत कमजोर करने का प्रयास किया और आज मेरे भाई को लेकर के बहुत सारे गलत तरीके से इसको फंसा करके लोग ये किया, परेशान किया। और हमको इसीलिए परेशान किया कि इसको पॉलिटिक्स में जो राजनीतिक कदम इसका आगे बढ़ रहा है उसको रोका जाए।
तो मैं भी शपथ ले लिया हूँ कि अब आगे और बढ़ना है जनता के लिए, और आने वाला समय में मुखिया का चुनाव मैं लड़ूंगा। और अगर आप मुखिया में जीत जाते हैं, आपकी जीत होती है, तो आप जिनके बारे में बोल रहे हैं कि वो 30,000 10,000 रुपया मांग रहा है, तो 30,000 10,000 वो तो आपके बारे भी बोलेंगे कि वो भी मांग रहा है। ये तो शिकायत क्या आपके पास कोई वैसा सबूत होगा चश्मदीद जो जिससे वो मांग रहा था? बिल्कुल है, बिल्कुल ऑन अब रिकॉर्ड। यहाँ आपको नहीं लग रहा है कि अब हमको जवाब देना चाहिए? नहीं नहीं, स्पष्ट देखिए, जी। मैं कहता हूँ, आज अभी बताया ना, अभी ये मैया योजना में मेरा भाई फ्री में ऑनलाइन कर रहा था, पता कर लीजिए, लेकिन बहुत सारे जगहों में जो है सो पैसा लेकर के किया जा रहा था। जी तो मेरा ये कहना है कि आपको प्रतिनिधि चुना जाता है, जी आप काम करिए, जी। ठीक है, आप डिमांड नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आवास हो ये तो सारे लोग बोलते हैं ना, ये तो सारे लोग बोलते हैं। एक कहावत है कि एक बंदा चुनाव लड़ रहा था तो सारे लोगों ने कहा मुखिया जी हमारे लिए क्या करोगे? उन्होंने कहा पंचायत भवन ऐसे जगह बनाऊंगा जो कभी सपना में नहीं सोचे होंगे। जब वो मुखिया जी जीत गए, जब आए सारे लोग फरियाद लेकर के, तो बोले कि जाओ पंचायत भवन जाओ। बोला मुखिया जी पंचायत भवन कहाँ बनाए हैं? बोला मुखिया जी, बोला कितना अच्छी बात बोला कि आपने हमको चुना, वो विश्वास दे करके विश्वास दिखाया, हमने पंचायत भवन चांद पे बना दिया। चांद पे आप जाएंगे नहीं, और हमने पंचायत भवन वहां बना दिया। कहीं इस तरह का खेल तो नहीं हो रहा? आप एक चीज आपको बता देते हैं समीम भाई, आज भी आप देख लीजिए, चुनाव के लगभग 3 साल बीत गए जी। एक भी पक्ष विपक्ष कोई भी मुद्दा पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी। मेरा ऑन रिकॉर्ड है कि हर मामले में मैं आवाज उठाया हूँ। मैं जब हारा था उस समय भी, और जब मैं जीता हूँ उस समय भी। आज भी मैं प्रतिनिधि हूँ, मैं एक जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधि हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हारा हुआ हूँ। तो आज भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कल भी इसी तरह जुड़े हुए रहेंगे। आज भी मेरे पास बहुत कम फंड आता है, मेरा शिकायत कहाँ मिला आपको? चलिए, अब की बार धोखे में ना पड़े, अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। अंतिम में क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जनता को कैसे विश्वास भरोसा दिलाइएगा? जिस तरह से अभी आप बोले कि साजिश के तहत, अभी आपने कहा कि साजिश के तहत हमारे भाई को फंसाया गया, जबकि कोई सबूत नहीं मिला। ये तो समझ जाइए कि टांग पकड़ के खींचने का फेर में था। तो आप पूरे जनता को कैसे विश्वास दिलाइएगा कि हम मुखिया का चुनाव लड़ेंगे और हम आपके बीच काम करेंगे? वो इसलिए कि मेरे साथ पिछले चुनाव में भी 1100 जनता हमको मतदान किया। आपको बताया कि 1100 में 800 हिंदू समाज का जो हम पर विश्वास करता है, और जो मुस्लिम समाज ज्यादा थे नहीं, जो थे 300 वो लोग मदद किए। आने वाला समय में मैं जिस तरह से आवाज उठाता हूँ, गरीब के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, इस बात को सभी लोग जानते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि एक दिन इस दुनिया से सबको जाना है, कुछ ऐसा कर जाए लोग कि आने वाला समय में भी नाम रहे।